हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सोमवार को जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जिसने काठमांडू की सड़कों पर हिंसा का रूप ले लिया। इस घटना में 20 लोगों की जानें गई और 500 प्रदर्शनकारी घायल हुए। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे बैन का विरोध था या इसके पीछे कुछ और गहरी वजह थी? क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जा रहा है जिस पर श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश गए, जहां आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने तख्ता पलट की स्थिति पैदा कर दी? अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता तो गाहे बगाहे जरूर सुनी होगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कल काठमांडू की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला और अभी खबरें आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। आइए पूरी मामला को विस्तार से समझते हैं। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। नेपाल में जारी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं का हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री ओली को नेपाली आर्मी के प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने पद छोड़ने की सलाह दी थी। सिंहदेल का मानना था कि उनके इस्तीफे के बाद ही देश में हालात सुधरेंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पडौल ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सुरक्षा कारणों से ओली फिलहाल नेपाली आर्मी के साथ हैं। नेपाल में हुई यह हिंसा सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे बैन का नतीजा नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ लंबे समय से पनप रहे जनता के गुस्से का विस्फोट है। प्रदर्शनकारियों ने तो राष्ट्रपति के घर तक को आग के हवाले कर दिया था, जो दर्शाता है कि युवाओं में कितना गहरा असंतोष है। नेपाल में जो हो रहा है वह कुछ हद तक श्रीलंका और बांग्लादेश में पहले हुई घटनाओं जैसा है। जिस तरह श्रीलंका में आर्थिक कुप्रबंधन के कारण जनता सड़कों पर उतरी और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, वैसे ही स्थिति नेपाल में भी बनती दिख रही है। हालांकि अभी तक तख्ता पलट नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की खबरों ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है। अगर ऐसा होता है तो यह नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा होगा। सरकार ने सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया है और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन केवल यह एक तत्कालीन समाधान है। जब तक भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों को हल नहीं किया जाता, तब तक खूनी क्रांति का खतरा बना रहेगा। नेपाल के सामने जब सबसे बड़ी चुनौती है जनता का विश्वास फिर से जीतना होगा। नमस्कार। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।